चैप्टर 4 क्या है? अर्ज की इब्न ज़ियाद के पास हजूर का ले चलना। फरमाया तो खुदा की कसम मैं तेरे साथ ना चलूँगा। कहा तो खुदा की कसम आपको ना छोड़ूंगा। जब बात बढ़ी और अहर ने देखा इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा यूं राज़ी न होंगे और किसी गुस्ताखी की निस्बत उनके ईमान ने इजाज़त ना दी तवया अर्ज़ की कि मैं दिन भर तो हुजूर से अलहदा हो नहीं सकता हूँ, जब शाम हो तो आप मुझसे औरतों की हमराही का अज़र फरमा कर अलहदा ठहरिए और रात में किसी वक्त मौका पाकर तशरीफ़ ले जाए, मैं इब्न ज़ियाद को कुछ लिख भेजूँगा। शायद अल्लाह ताली वो सूरत करे कि मैं किसी बेजा मुआमला में मुब्तला होने की जराते ना कर सकूँ। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त संतहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 407 मुल्फ़सा कौफ़ियों की बेवफ़ाई और कैस बिन मसहर की शहादत की खबर। जब अज़ीब लहजानत पहुँचे, कोफे से 4 शख्स आते मिले, हाल पूछा। मजमा बिन उबैदल्लाह आमिरी ने अर्ज़ की, शहर के रईसों को भारी रिश्वतों से तोड़ लिया गया और उनकी थैलीव को रुपयों अशरफीव से भर दिया गया है। वो तवायक ज़बान हुजूर के मुखालिफ हो गए रहे अवाम, उनके दिल हुजूर रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की जानिब झकता ही और अकल इन्हीं की तलवारें हुजूर पर खींचेंगी। फरमाया मेरे कासत इसका क्या हाल है? कहा कत्ल किए गए। इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा बेइख्तियार रू पड़े और फरमाया कोई अपनी मिन्नत पूरी कर चुका और कोई इंतज़ार में है, इलाही हमें और इन्हीं जन्नत में जुमा फरमा। तरमा बिन निदी ने अर्ज़ की, आपके साथ गिनती के आदमी ही अगर हर की जमात ही आपसे लड़े तो कफ़ायत कर सकती है, ना कि वो जमात जो चलने से एक दिन पहले मैंने कोफे में देखी थी, जो आप रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की तरफ रवानगी के लिए तैर है। मैंने अपनी अमर में इतनी बड़ी फ़ौज कभी ना देखी। मैं हुजूर को कसम देता हूँ कि अगर उनसे एक बालशत भर जुदाई की कुदरत हो तो उसे कद्र कीजिए, और अगर वो जगह मंजूर हो जहाँ बाज़न अल्लाह ताली आराम व इत्मीनान से क़याम फरमा कर तदबीर फरमाइए तो मेरे साथ को हाजा की तरफ चलिए। वालला इस पहाड़ के सबब से हम बादशाहान गुसान व हमीर और अनमान बिन अलमनज़र बल्कि अरब वजम के सब हमलों से महफूज रहे। हुजूर वहाँ ठहर कर आजा और सलमी के रहने वालों को फरमाइए, खुदा की कसम 10 दिन न गुजरेंगे कि कौमैता के सवारू प्यादे हाजिर खिदमत होंगे। फिर जब तक मर्जी मुबारक हो हम में ठहरिए, और अगर पेश कदमी का कसद हो तो बनीते से 20,000 जवान हुजूर के हमराह कर देने का मेरा ज़मा है, जो हुजूर के सामने तलवार चलाएंगे, और जब तक उनमें कोई ऊँख पलक मारती बाकी रहेगी हुजूर तक दुश्मन ना पहुँच सकेंगे। इरशाद हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, हमारा और कौफियों का कुछ कौल हो गया है जिससे हम फर नहीं सकते। ये फरमाकर इन्हें रुखसत किया। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त संतहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 409 मुल्फ़सा आमम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का ख्वाब देखना। इमाम ने राह में एक ख्वाब देखा, जागे तो अना लिल्लाह वाना अलैया राजावन वालहमद लिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाते हुए उठे। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने अर्ज़ की, ए मेरे बाप, मैं आप पर क़ुरबान किया बात मुलाहज़ा फरमाई। फरमाया ख्वाब में एक सवार देखा, कह रहा है लोग चलते हैं और उनकी क़ज़ाएँ उनकी तरफ चल रही हैं। मैं समझा का हमें हमारे कत्ल की खबर दी जाती है। हज़रत आबिद रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने कहा, अल्लाह आपको कोई बुराई ना दिखाए, किया हम हक़ पर नहीं? फरमाया ज़रूर हैं। अर्ज़ की, जब हम हक़ पर जान देते और क़ुरबान होते हैं तो की परवाह है? फरमाया अल्लाह तुमको उन सब जज़ाओं से बेहतर जज़ा दे जो किसी बेटे को किसी बाप की तरफ से मिले। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त संतहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 411 मुल्फ़सा इब्न ज़ियाद की तरफ से आमम अरश मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा पर सख्ती का हुक्म। जब ननवा पहुँचे, एक सवार कोफे से आता मिला, उसने हरकू इब्न ज़ियाद का ख़त दिया। लिखा था, हसीम पर सख्ती कर जहाँ उतरें, मैदान में उतरें, पानी से दूर ठहरें, यह कासद बराबर तेरे साथ रहेगा यहाँ तक कि मुझे खबर दे कि तूने मेरे हुक्म की किया तमील की। हर ने ख़त पढ़कर इमाम से गुजारिश की कि मुझे ये हुक्म आया है, मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता कि यह कासद मुझ पर जासूस बनाकर भेजा गया है। ज़हीर बिन क़ीन ने अर्ज़ की, खुदा की कसम इसके बाद जो कुछ आएगा वो उससे सख्त तर होगा। इस गिरोह का क़ताल हमें आइंदा आने वालों के क़ताल से आसान है। इरशाद हुआ, हम इब्तिदा ना फरमाएंगे। यही बातें हो रही थीं कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया और मुहर्रम की दूसरी रात का चांद अपनी हल्की हल्की रोशनी दिखाने लगा। दोनों लश्कर अलहदा अलहदा ठहरे। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त संतहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 411 मुल्फ़सा नवासा रसूल की शब में रवानगी। अब मशरक़ी किनारों से अंधेरा बढ़ता आता है और बुज़्म फ़लक की शमें रोशन होती जाती हैं। फ़िज़ाए आलम के सयाह और खुदा की आज़ाद मखलूक परनत चहचा कर खामोश हो गए हैं। ज़माने की रफ्तार बताने वाली घड़ी और उम्रों का हसाबे समझाने वाली जन्नती इस्लामी सुन की तक़वीम, जिसे कुदरत के ज़बरदस्त हाथ ने अर्जुन कदीम की हद तक पहुँचा दिया है,
कुछ अपनी दिलकश अदाएं दिखाकर रूपोश हो गई। तारीकियों का रंग अब और भी गहरा हो गया है। निगाहें जो तकरीबन 2 घंटे पहले दुनिया की वसी आबादी में दूर की चीज़ों को बातिमीनन तमाम देखती और परख सकती थीं, अब ये थोड़े फासिला पर भी काम देने में अलझती बल्कि नाकाम रह जाती हैं, और अगर कुछ नज़र भी आ जाता है तो रात की सियाह चिलमिन उसे साफ मालूम होने से रोकती है। वक्त के ज़्यादा गुजरने और बोलचाल के मौकूफ़ हो जाने ने सन्नाटा पैदा कर दिया है। रात और भी भयानक हो गई है। शब बेदार रस्तारों की ऊँखी झपकी पड़ती हैं, सोने वाले लुम्बियों ताने सो रहे हैं, नींद का जादू ज़माने पर चल गया है। हर के लश्कर से नफ़ीर ख्वाब बुलंद हुई है। इमाम जन्नत मकाम जिन्होंने इतनी रात उसी मौका के इंतज़ार में जाग जाग कर गुजारी है, कोच की तैयारियां फरमा रहे हैं। इसबाब जो शाम से बंधा रखा था बार किया गया और औरतों बच्चों को सवार कराया गया है। अब ये मुक़द्दस काफ़िला इस अंधेरी रात में फ़कत इस आसरे पर रवाना हो गया है कि रात ज़्यादा है, दुश्मन सोते रहेंगे और हम उनसे सुबह होने तक बहुत दूर निकल जाएंगे। बाकी रात चलते और सवारियों को तेज़ चलाते गुजरी। मैदान करबला में आमद अब तकदीर की खूबियों देख है कि मजलूमों को सुबह होती है तो कहूँ करबला के मैदान में जल जलाला। ये महरम 61 दो चश्मीहे की दूसरी तारीख और 95 का दिन है। इमरोबन साद अपना लश्कर लेकर इमाम के मुकाबला पर आ गया है। इस बदबख्त को इब्न ज़ियाद बदनहाद ने किफ़ार दलम के जिहाद पर मुकर्रर किया और रफ़ता के सलम में हुकूमत का फरमान लिख दिया था। इमाम मजलूम की खबर पाई, बदनसीब की नीयत बदी पर आई, बल्ला कर कहा कि इधर का कसद मुलतवी रख, पहले हसीन से मुकाबिल हो, फारिग होकर इधर जाना। कहा मुझे मुआफ़ करो। कहा बेहतर मगर इस शर्त पर का हमारा नौश्त वापस दे। उसने एक दिन की मोहलत मांगकर अहबाब से मशवरा किया, सबने मुमानत की और उसके भांजे हमजा बिन मगीरा बिन शोबा ने कहा, ए मामू, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि हसीन से मुकाबला करके गुनाहगार ना होगा। अल्लाह की कसम, अगर सारी दुनिया तेरी सल्तनत में हो तो उसे छोड़ना इससे आसान है कि तो खुदा से हसीन का कातिल होकर मिले। कहा ना जाऊँगा, मगर नापाक दिल में तरद्दुद रहा। रात को आवाज़ आई, कोई कहता है अतूरुको मुलू कर्रा वर्रा रगुब्या मरुजे मजूमन बिकतुले हेउ सीनिल ये नुन वेफे कतुल्या अलनार अलती लेउसदुना हिजाबा मुलुकु वर्रा कुरतुरन। कहा रे की हुकूमत छोड़ दूँ औरू बड़ी मरगूब चीज़ है या कत्ल हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की मजम्मत गवारा करूँ, और उनके कत्ल में वो आग है जिसकी रोक नहीं, और रे की सल्तनत आँखों की ठंडक है। अलकामिल फ़ी अल तारीख़ समदुफ़्त संतहदी वस्तीन अलख जीम 3 स्वाद 412 मुलखसा आमम मजलूम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा पर पानी बंद होना। आखिर कत्ल आमम मजलूम ही पर राय करार पाई। बेदीन ने अलधानु एक मजूरातु अलदूना की ठहराई। फरात के घाटों पर पानसू सौर भेजकर साक़ी कौसर सल्ला अल्लाह ताली अलैहि वालैहि वसल्लम के बेटे पर पानी बंद किया। एक रात इमाम ने बूला भेजा, दोनों लश्करों के बीच में हाजिर आया। देर तक बातें रहीं। इमाम ने समझाया कि अहल बातिल का साथ छोड़। कहा मेरा घर ढाया जाएगा। फरमाया इससे बेहतर बनवा दूंगा। कहा मेरी जायदाद छन जाएगी। इरशाद हुआ इससे अच्छी अता फरमाऊंगा। अलकामिल फ़ी अल तारीख़ समदुफ़्त संतहदी वस्तीन अलख जीम 3 स्वाद 413 मुलखसा। एक दिन दुनिया की खेती है। सच है खुदा जब अकल लेता है हमाकत आ ही जाती है। इब्न सादका बिन ज़ियाद को ख़त और शमर का इमाम के ख़िलाफ़ वरगलाना। 3-4 रात यही बातें रहीं, जिनका असर इस कद्र हवा के इब्न सद ने एक सुलह आमेज़ ख़त इब्न ज़ियाद को लिखा का हसीन चाहते हैं या तो मुझे वापस जाने दो या यजीद के पास ले चलो या किसी इस्लामी सरहद पर चला जाऊं, इसमें तुम्हारी मुराद हासिल है। हालांकि इमाम ने यजीद पलीद के पास जाने को हरगुज़ना फरमाया था। इब्न ज़ियाद ने ख़त पढ़कर कहा बेहतर है। शमर ज़ला अलजोशन खबीस बोला किया ये बातें माने लेता है। खुदा की कसम अगर हसीन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा बे तेरी इताअत के चले गए तो उनके लिए इज़्ज़त वक़ूत होगी और तेरे वास्ते ज़ोफ़ वज़लत। यूँ नहीं बल्कि तेरे हुक्म से जाएं। अगर तो सज़ा दे तो मालिक है और अगर माफ़ करे तो तेरा एहसान है। मैंने सुना है कि हसीन और इब्न साद में रात रात भर बातें होती हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा तेरी राय मुनासिब है, तू मेरा ख़त इब्न साद के पास ले जा, अगर वो मान ले तो उसकी इताअत करना, वरना तो सरदार लश्कर है और इब्न साद का सर काट कर मेरे पास भेज देना। फिर इब्न साद को लिखा कि मैंने तुझे हसीन की तरफ इसलिए भेजा था कि तो उनसे दस्तकश हो या मीद दलाई उर्दिल दे या उनका सिफारिशी बने। देख हसीन से मेरी फरमानबरदारी के लिए कह, अगर मान ली तौमती बनाकर यह भेज दे, वरना इन्हें और उनके साथियों को कत्ल कर। अगर तू हमारा हुक्म मानेगा तो तुझे फरमानबरदारी का इनाम मिलेगा, वरना हमारा शुक्र शमर के लिए छोड़ दे। जब शमर ने ख़त लिया तो अब्दुल्ला इब्न अबी अलमहल बिन हज़ाम इसके साथ साथ इसकी फूफी मलबनीन बिन हज़ाम मौली अली करमल्लाह वजह की ज़ुजा और पसराने मौली अली
हज़रत अब्बास व उस्मान व अब्दुल्ला व जाफ़र की वालिदा थीं। उसने इब्न ज़ियाद से अपने उन फूफीज़ाद भाइयों के लिए अमान मांगी। उसने लिख दी। वो ख़त उसने इन साहिबों के पास भेजा। इन्होंने फरमाया, हमें तुम्हारी अमान की हाजत नहीं, इब्न समी की अमान से अल्लाह ताली की अमान बेहतर है। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त सन तहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 414 मुल्फ़सा। शमर की इब्न साद के पास आमद। जब शमर ने इब्न सदको इब्न ज़ियाद बदनिहाद का ख़त दिया, उसने कहा, तेरा बुरा हो, मेरा ख़याल है कि तूने इब्न ज़ियाद को मेरी तहरीर पर अमल करने से फिर करकम बगाड़ दी। मुझे सुलह हो जाने की पूरी उम्मीद थी। हसीन हरगिज़ तो इताअत कबूल करेंगे ही नहीं, खुदा की कसम। उनके बाप का दिल उनके पहलू में रखा हुआ है। शमर ने कहा, अब तौकी करना चाहता है। बोला, जो इब्न ज़ियाद ने लिखा। शमर ने अब्बास और उनके हकीकी भाइयों को बुलाकर कहा, ए भांजो, तुम्हें अमान है। वो बोले, अल्लाह की लानत तुझ बराबर तेरी अमान पर, मामू बनकर हमें अमान देता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम के बेटे को अमान नहीं। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त सन तहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 414 मुल्फ़सा। ख्वाब में जद करीम सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी। ये 15 नब्बे की शाम और मुहर्रम 61 हिजरी की 9वीं तारीख़ है। उस वक्त सरदार जवानाने जन्नत के मुकाबला में जहन्नमी लश्कर को जुम्बिश दी गई है और में शहादत का मुतवाला हैदरी कच्छर का शीर खैमा अथर के सामने तेग बकफ जलवा फरमा है। आँख लग गई है। ख्वाब में अपने जदकरीम अलैहिस्सलात वालतसलीम को देखा है कि अपने लख्ते जिगर के सीना पर दस्तकदस रखे फरमा रहे हैं, अल्हम माऊते अलू हुसन सबूरन व इजूरन, इलाही हसीन को सबर वाजरता कर। और इरशाद होता है कि अब अनकरीब हमसे मिला चाहते हो और अपना रोज़ा हमारे पास आकर आफितार की चाहते हो। जोशे मुसर्रत में इमाम की आँख खल गई। मुलाहजा फरमाया का दुश्मन हमला आवरी का कसद कर रहे हैं। जुमा के ख्याल और पसमानदों को वसीत करने की गर्ज से इमाम ने एक रात की मोहलत चाही। इब्न साद ने मशवरा लिया। इमरोबन हुज्जज ज़ुबैदी ने कहा, अगर दलम के काफिर भी तुमसे एक रात की मोहलत मांगते तो देनी चाहिए थी। गर्ज मोहलत दी गई। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त सन तहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 415 मुल्फ़सा। लश्कर अमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की तरफ से मुकाबले की तैयारी। यहीं ये कार्रवाई हुई कि सब ख़ैमे एक दूसरे के करीब कर दिए गए। तनाबों से तनाबें मिला दी। ख़ैमों के पीछे खंदक खोदकर नरकल वगैरह खुश्क लकड़ियों से भर दी। अब मुसलमान इन कामों से फारिग होकर इमाम की खिदमत में हाजिर हुए हैं और इमाम अपने अहल और साथियों से फरमा रहे हैं, सुबह हमें दुश्मनों से मिलना है। मैंने बखुशी तमाम तुम सबको इजाज़त दी। अभी रात बाकी है। जहाँ जगह पाओ ले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बीत से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। देहात व बलाद में मुतफर्रिक हो जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताली बल्ला टाले। दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा ना करेंगे। ये सुनकर अमाम के भाइयों, साहिबजादों, भतीजों और अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र के बेटों ने अर्ज़ की, ये हम किस लिए करें? इसलिए कि आपके बाद जिंदा रहीं। अल्लाह हमें वो मनहूस दिन ना दिखाए कि आप ना हूँ और हम बाकी हूँ। मुस्लिम शहीद रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के भाइयों से फरमायागी, तुम्ही मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ही का कत्ल होना काफ़ी है। मैं इजाज़त देता हूँ, तुम चले जाओ। अर्ज़ की, और हम लोगों से जाकर की कहीं ये कहीं कि अपने सरदार, अपने आका, अपने सबसे बेहतर भाई को दुश्मनों के नरगे में छोड़ाया ही। ना उनके साथ तीर फेंका, ना नेज़ा मारा, ना तलवार चलाई और हमें खबर नहीं कि हमारे चले आने के बाद उन पर किया गुजरी। खुदा की कसम, हम हरगिज़ ऐसा ना करेंगे बल्कि अपनी जानें, अपने बाल बच्चे तुम्हारे कदमों पर फदा कर देंगे, तुम पर कुर्बान होकर मर जाएंगे। अल्लाह इस ज़िंदगी का बरा करे जो तुम्हारे बाद हो। खुशा एक हाले की गर्दम गर्द कबैत रुखे बर्फ़ गिरीबों पारा पारा। मुस्लिम बिन औसजा असदी ने अर्ज़ की, क्या हम हुजूर को छोड़कर चले जाएं और अभी हमने हुजूर का कोई हक़ अदा करके अल्लाह के सामने माज़रत की जगह ना पैदा की? खुदा की कसम, मैं तो आपका साथ ना छोड़ूंगा यहाँ तक कि अपना नेज़ा दुश्मनों के सीने में तोड़ दूँ और जब तक तलवार मेरे हाथ में रहे वार के जाऊँ। खुदा गवाह है, अगर मेरे पास हथियार भी ना होते तो मैं पत्थर मारता यहाँ तक कि आपके साथ मारा जाता। उसी तरह और सब साथियों ने भी गुजारिश की, अल्लाह अज़्ज़वजल उन सबको जज़ाए खैर दे। अलकामिल फ़ी अल-तारीफ़ समदुफ़्त सन तहदी वस्तीन अलफ़ जीम 3 स्वाद 414 मुल्फ़सा। औरजना तलफ़रदूस में अमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का साथ और उनके जिद करीम अलैहिस्सलात वालतसलीम का साया अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत क़ब्र हशर में हमें उनके बरकत से बहरामंदी बख्शे। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन। उसी रात में इमाम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने कुछ ऐसे शेर पढ़े जिनका मज़मून हसरत वाओ बे किसी की तस्वीर आँखों के सामने खींच दे। ज़माना सुबह विशाम, खुदा जाने कितने दोस्तों और अजीज़ों को कत्ल करता है और जिसे कत्ल करना चाहता है इसके बदले में दूसरे पर राज़ी नहीं होता।
ہونے والے واقعے کی خبر دینے والی دل خراش آواز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں پہنچی، صبر نہ ہو سکا، بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑیں، کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی، آج میری ماں فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، آج میرے باپ علی دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے بھائی حسن کا جنازہ نکلتا ہے، اے حسین، اے گزرے ہوں کی نشانی اور پسماندوں کی جائے پناہ، پھر گش کھا کر گر پڑیں، اللہ اکبر، آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، اے بہن، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، جان لو سب زمین والوں کو مرنا اور سب آسمان والوں کو گزرنا ہے، اللہ کے سوا سب کو فنا ہے، میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی رضی اللہ تعالی عنہم مجھ سے بہترت ہے۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ چلنی چاہیے۔ الکامل فی التاریخ سمدفت سن تہدی وستین الف جیم 3 سواد 416 ملخصہ اب قیامت قائم ہوتی ہے، بہاروں پر ہیاں جا رایشیں گلزارے جنت کی سواری آنے والی ہے، شہیدان محبت کی کھلے ہی گل بہاروں پر ہے فلواری جراحت کی۔ ایک وہ سموں بہت اچھا ہوگا جب میں تیرے کوچہ کے ارد گرد پھروں گا، اس حالت میں کہ میرا چہرہ خون آلودہ گریبان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ فضا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے، جنت کی گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں، امت کی کوئی تقدیر تو دیکھے، اسیران مصیبت کی شہیدہ ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے، باغ جنت کی کرم والوں نے در کھولا تو رحمت کا سموں بندھا، کمر باندھی تو قسمت کھول دی، فضل شہادت کی علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارہ، زمیں سے آسموں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین کربلا پر عظیم مجمع ہے، حسینوں کا جمی ہے انجمن روشن ہے، شمع نور و طلت کی یہ وہ شمع نہیں جو ہوں اپنے فدائی کو، یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹیں رات آفت کی، یہ وہ شمع ہیں جن سے جان تازہ پائیں پروانہ، یہ وہ شمع ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی، یہ وہ شمع نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو، یہ وہ شمع ہیں جن سے روح و کافور ظلمت کی، دل ہورو ملا رہ گیا حیرت زدہ ہو کر کہ بزم گلرخن میں لے بلائیں کس کی صورت کی جدا ہوتی ہیں جانیں جسم سے جانن سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی، اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں، اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی، ہوا چھڑکا پانی کی جگہ اشک یتیموں سے بجائے فرش آنکھیں بچ گئیں، اہل بصیرت کی ہوائے یار نے پنکھے بنائے پر فرشتوں کے سبیلیں رکھی ہیں، دیدار نے خود اپنے شربت کی، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی سجا ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستہ باہر خوشنمائی پر ہے صدقہ روح جنت کی ہوائیں گلشن فردوس سے بس بس کر آتی ہیں۔